आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज के लिए संकल्प प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो इनमें से किस बीमारी के इलाज के लिए संकल्प प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो हाल ही में संकल्प प्रोजेक्ट बनाया गया है इनमें से किस बीमारी के लिए। तो ऑप्शन 1 में कैंसर, ऑप्शन 2 में है हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन 3 में टीबी, ऑप्शन 4 में HIV। तो हाल ही में इनमें बीमारी का इलाज करने के लिए संकल्प प्रोजेक्ट बनाया गया है। इनमें से कौन सा बीमारी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, HIV। इसका आंसर हो जाएगा जो हाल ही में HIV के इलाज के लिए संकल्प प्रोजेक्ट बनाया गया है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। तो संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया है। तो HIV इलाज के लिए बनाया गया। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, HIV। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा राज्य भारत की पेट्रोल राजधानी के रूप में उभरा है। तो हाल ही में कौन सा राज्य भारत की पेट्रोल राजधानी के रूप में उभरा है। तो कौन सा राज्य है जो पेट्रोल राजधानी के रूप में उभरा है। तो ऑप्शन 1 में गुजरात, ऑप्शन 2 में महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 में राजस्थान, ऑप्शन 4 में उत्तर प्रदेश। तो इनमें से कौन सा राज्य है जो भारत की पेट्रोल राजधानी के रूप में उभरा है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य। इसका आंसर हो जाएगा जो हाल ही में भारत के पेट्रोल राजधानी के रूप में गुजरात राज्य उभरा है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा जो हाल ही में भारत की पेट्रोल राजधानी के रूप में उभरा है, गुजरात राज्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किन दो देशों के बीच माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौता हुआ है। तो हाल ही में इनमें से किन दो देशों के बीच माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौता हुआ है। तो कौन कौन से देश के बीच माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौता हुआ है। तो ऑप्शन 1 में भारत एवं अमेरिका, ऑप्शन 2 में भारत एवं इटली, ऑप्शन 3 में है भारत एवं ब्रिटेन, ऑप्शन 4 में है भारत एवं जापान। तो इनमें से किन दो देशों के बीच माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौता हुआ है। तो कौन सा देश है जो हाल ही में माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौता हुआ है। कौन कौन से देश है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत एवं इटली देश के बीच माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौता हुआ है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तो किन दो देशों के बीच माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौता हुआ है। तो भारत एवं इटली देश के बीच माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौता हुआ है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। इस समझौते के तहत इटली में पढ़ने वाले भारतीय छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1 साल के लिए इटली में ही रह सकते हैं। तो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौता के अंतर्गत इटली में पढ़ने वाले भारतीय छात्र अपनी पढ़ाई के लिए 1 साल तक ही रह सकते हैं। और सीजन और नॉन सीजनल वर्कर्स को इटली अपने देश में काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौता हुआ है भारत एवं इटली के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिज्ञ एवं तमिल अभिनेता कैप्टन विजयकांत का निधन हो गया है। इन्होंने किस पार्टी की स्थापना की थी। तो भारतीय राजनीतिज्ञ एवं तमिल अभिनेता कैप्टन विजयकांत का निधन हो गया है। इन्होंने किस पार्टी की स्थापना की थी। तो ऑप्शन 1 में है AGP, ऑप्शन 2 में है RSP, ऑप्शन 3 में है DMK, ऑप्शन 4 में इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राजनीतिज्ञ एवं तमिल अभिनेता जो जिनका हाल ही में निधन हो गया है कैप्टन विजयकांत का, इन्होंने किस पार्टी की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा DMK पार्टी की स्थापना किए थे। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा DMK। जो हाल ही में कैप्टन विजयकांत का निधन हो गया है, वह एक तमिल अभिनेता थे और भारतीय राजनीतिज्ञ भी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने DMK पार्टी की स्थापना किए थे। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा DMK, जो VVI क्वेश्चन है आपके एग्जाम व्यू से। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है, चर्चा में रही खिलाड़ी पूजा डांडा का संबंध किस खेल से है? तो चर्चा में रही खिलाड़ी पूजा डांडा का संबंध किस खेल से है? तो पूजा डांडा का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन ए में है बॉक्सिंग, ऑप्शन 2 में कुश्ती, ऑप्शन 3 में तीरंदाजी, ऑप्शन 4 में शूटिंग। तो हाल ही में चर्चा में रही पूजा डांडा का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूजा डांडा का संबंध कुश्ती खेल से है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, कुश्ती खेल से संबंधित है पूजा डांडा का संबंध। वह कुश्ती करती हैं। जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं पूजा डांडा, जिनका हाल ही में चर्चा में रही हैं, वह कुश्ती खेल से संबंधित है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। वह चर्चा में क्यों रही है? तो चर्चा में इसलिए रही हैं क्योंकि वह नाडा ने नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है पूजा डांडा पर। नाडा ने उन पे 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है खेल से, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने। तो वह पूजा डांडा किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सी स्थापना दिवस मनाया है? तो वर्ष 2023 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सी स्थापना दिवस मनाया है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सी स्थापना दिवस मनाया है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2023 में कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ऑप्शन 1 में 136वां, ऑप्शन 2 में 137वां, ऑप्शन 3 में 138वां, ऑप्शन 4 में 139वां। तो वर्ष 2023 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सी स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, 139वां स्थापना दिवस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मनाया है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 2023 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 2023 में 139वां स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। भारतीय एओ ह्यूम ने वर्ष 1885 में 28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे एओ ह्यूम ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जो मुंबई में स्थापना किए थे गोकुल दास तेजपाल महाविद्यालय में। एओ ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे गोकुल दास तेजपाल महाविद्यालय में। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बेमिश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। और वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के सबरीमाला मंदिर में मंडला पूजा की आयोजन किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य के सबरीमाला मंदिर में मंडला पूजा की आयोजन किया गया है? किस राज्य में सबरीमाला मंदिर है जो हाल ही में मंडला पूजा की आयोजन किया गया है? तो ऑप्शन 1 में कर्नाटक, ऑप्शन 2 में केरल, ऑप्शन 3 में तमिलनाडु, ऑप्शन 4 में उड़ीसा। तो हाल ही में किस राज्य के सबरीमाला मंदिर में मंडला पूजा की आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल राज्य के सबरीमाला मंदिर में मंडला पूजा की आयोजन किया गया है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, केरल राज्य इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में सबरीमाला मंदिर में मंडला पूजा का आयोजन किया गया है केरल राज्य में, जो सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है। यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। सबरीमाला मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान अयप्पा को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में सोनी स्पोर्ट्स ने किसे फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में सोनी स्पोर्ट्स ने किसे फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सोनी स्पोर्ट्स ने किसे फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ऑप्शन 1 में वरुण धवन, ऑप्शन 2 में कार्तिक आर्यन, ऑप्शन 3 में रणवीर सिंह, ऑप्शन 4 में है टाइगर श्रॉफ। तो हाल ही में सोनी स्पोर्ट्स ने किसे फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सोनी स्पोर्ट्स ने फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर कार्तिक आर्यन को नियुक्त किया है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, कार्तिक आर्यन इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में कार्तिक आर्यन को
सोनी स्पोर्ट्स ने फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो सोनी स्पोर्ट्स ने किसे फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो कार्तिक आर्यन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में कारबी युवा महोत्सव आयोजन किया जा रहा है? तो हाल ही में किस राज्य में कारबी युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो किस राज्य में कारबी युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो ऑप्शन 1 में मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 में असम, ऑप्शन 4 में हिमाचल प्रदेश। तो कारबी युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो कारबी युवा महोत्सव का आयोजन असम राज्य में किया जा रहा है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, असम इसका आंसर हो जाएगा जो असम राज्य में कारबी युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो कारबी युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो असम राज्य में किया जा रहा है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, असम इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? तो चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग किस देश में प्रभावित हुए हैं? तो किस देश में चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? तो ऑप्शन 1 में कनाडा, ऑप्शन 2 में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 3 में चीन, ऑप्शन 4 में इंडोनेशिया। तो हाल ही में किस देश में चक्रवात जयपर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश में हाल ही में चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग कौन से देश में प्रभावित हुए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया देश में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं जैस्पर चक्रवात से। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर हो जाएगा, जो हाल ही में चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं ऑस्ट्रेलिया देश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज एक्सीलेंस स्थापित करेगी? यानी कौन सी राज्य सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज एक्सीलेंस स्थापित करेगी? तो कौन सी राज्य सरकार जो सभी जिलों में पीएम कॉलेज एक्सीलेंस स्थापित करेगी? तो ऑप्शन 1 में गुजरात, ऑप्शन 2 में राजस्थान, ऑप्शन 3 में मध्य प्रदेश, ऑप्शन 4 में उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज एक्सीलेंस स्थापित करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा, जो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज एक्सीलेंस स्थापित करेगी। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में स्थापित करेगी? तो पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित करेगी। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी मध्य प्रदेश राज्य सरकार सभी जिलों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में त्रिपुरारी शरण को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में त्रिपुरारी शरण को कौन सा राज्य सरकार का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो त्रिपुरारी शरण किस राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं? तो ऑप्शन 1 में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 में मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 में बिहार, ऑप्शन 4 में है झारखंड। तो त्रिपुरारी शरण किस राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो किस राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बिहार राज्य सरकार इसका आंसर हो जाएगा, जो हाल ही में त्रिपुरारी शरण को बिहार राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, नियुक्त किया गया है बिहार राज्य सरकार का मुख्य सूचना आयुक्त त्रिपुरारी शरण को। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो बिहार राज्य सरकार के कौन से बने हैं मुख्य सूचना आयुक्त? त्रिपुरारी शरण बने हैं नए मुख्य सूचना आयुक्त, जिन्हें हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है त्रिपुरारी शरण को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की महिला महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो CISF की महिला महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो CISF की महिला महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन 1 में श्वेता सिंह, ऑप्शन 2 में रुद्रमा सिंह, ऑप्शन 3 में नीना सिंह, ऑप्शन 4 में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की महिला महानिर्देशक किसे नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा
जो ऑप्शन नीना सिंह, जो हाल ही में पहली बार केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की महिला महानिदेशक पहली बार नीना सिंह बनी हैं। महानिर्देशक बनी है पहली बार। सीआईएसएफ की महिला महानिर्देशक पहली बार नीना सिंह बनी है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नीना सिंह बनी है जो पहली बार महानिर्देशक सीआईएसएफ की। जो राजस्थान कैडर की 1989 बैच की आईपीएस अधिकारी है। सीआईएसएफ एक अर्धसैनिक बल है जिसका मुख्य काम सरकारी कारखानों एवं और अन्य सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा प्रदान करना है। सीआईएसएफ की स्थापना कब हुआ था? तो 10 मार्च 1969 को सीआईएसएफ की स्थापना हुआ था। 10 मार्च 1969 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? सीआईएसएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है सीआईएसएफ का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित पुस्तक व्हाई भारत मैटर्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो हाल ही में चर्चित पुस्तक व्हाई भारत मैटर्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो व्हाई भारत मैटर्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन 1 में अमित शाह, ऑप्शन 1 में एस जयशंकर, ऑप्शन 3 में अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन 4 में राजनाथ सिंह। तो हाल ही में चर्चित पुस्तक व्हाई भारत मैटर्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो व्हाई भारत मैटर्स किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, एस जयशंकर के द्वारा। हाल ही में एस जयशंकर के द्वारा व्हाई भारत मैटर्स पुस्तक लिखी गई है जो वर्ष 2024 में लॉन्च की जाएगी। व्हाई भारत मैटर्स पुस्तक की 2024 में लॉन्च की जाएगी जो 2023 में इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है? तो इस पुस्तक के में विवरण दिया गया है कि वर्ष 2023 में भारत की प्रमुख उपलब्धि को दर्शाया गया है व्हाई भारत मैटर्स को। यहीं इस पुस्तक में भारत की प्रमुख उपलब्धियों को दर्शाया गया है व्हाई भारत मैटर्स को, जो हाल ही में एस जयशंकर ने इस पुस्तक को लिखे हैं। वर्ष 2024 में इसे लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के वाइब्रेंट भद्रवाह विंटर उत्सव कहाँ आयोजित की जाएगी? तो वाइब्रेंट भद्रवाह विंटर उत्सव कहाँ आयोजित की जाएगी? तो वाइब्रेंट भद्रवाह विंटर उत्सव कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ऑप्शन 1 में है लद्दाख, ऑप्शन 2 में है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन 3 में अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 में है मणिपुर। तो वाइब्रेंट भद्रवाह विंटर उत्सव कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर राज्य में। जम्मू कश्मीर में वाइब्रेंट भद्रवाह विंटर उत्सव आयोजित की जाएगी। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर इसका आंसर हो जाएगा। जो वाइब्रेंट भद्रवाह विंटर उत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? तो भद्रवाह घाटी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना है। जो जम्मू कश्मीर में वाइब्रेंट भद्रवाह विंटर उत्सव को हाल ही में आयोजित किया गया है, जो भद्रवाह घाटी में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें ताकि टीम मोटिवेट होकर आपके लिए और बेहतर काम कर सकें। तो सेशन को सपोर्ट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।